हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक देख लेते हैं कि इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 1 होगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चर क्या होता है और अचर क्या होता है। ठीक है, चर मतलब कि जिसका मान हमेशा बदलता रहे, मतलब कि चेंज होता रहे, जैसे कि एक्स, वाई, जेड या ABCD या क ख ग घ का कोई भी लेटर जो है, कोई भी अक्षर जो है चर मान कहलाता है। जैसे कभी कभी किसी समीकरण में x का मान 1 आ जाएगा, कभी 2 आ जाएगा, कभी 3 आ जाएगा, मतलब जो भी। तो x और y, z मतलब ये जितने भी लेटर्स हैं, अक्षर, इनका मान चेंज होते रहता है, तो ऐसे मान को चर मान कहते हैं। और अचर मान जिसका मान क्या हो, निश्चित हो, जिसका मान बदलता नहीं है, जैसे कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये सब जो है इनका मान क्या होगा, हमेशा फिक्स होता है, मतलब कि इनका मान चेंज नहीं होता है, तो उसे बोलेंगे अचर मान। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, तो देख एक चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे एक मैं एग्जांपल्स लेके बताती हूँ आप लोगों को। जैसे 3x - 2 = 7, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसमें चरों की संख्या कितनी है, 1 है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें x चर मान हो गया और 3, 2 और 7 ये सब क्या हो गया, ये अचर मान हो गया। अब इन दोनों के बीच आप एक चिन्ह देख रहे होंगे, साइन देख रहे होंगे, ये क्या चीज़ का चिन्ह है, बराबर का। तो ये जो साइन है ये बता रहा है कि जो बायां साइड है और दायां साइड है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसे बोलते हैं हम लोग, साइड वाले को LHS बोलेंगे और दायां साइड वाले को RHS बोलेंगे। तो x का मान ऐसा क्या रखा जाए जिससे LHS और RHS हमारा जो है बराबर हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग x का मान निकालेंगे, =7 है। अब ये देखेंगे हम लोग कि ये जो संख्या है 2 जो है माइनस में है, बराबर के इस साइड जब आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर प्लस में हो तो इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा। अब 3x बराबर कितना हो गया, 7 और 2 9। अब x का मान हम लोग निकालेंगे, तो 3 और x के बीच में क्या चीज़ का संबंध है, गुना का। तो ये जब 3 जो है गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में चला आएगा। ठीक है, अब 3 से 9 कट गया कितने बार में, 3 बार में। तो x का मान हम लोग का कितना हो गया, 3। मतलब कि x का मान अगर हम लोग 3 यहाँ पे बैठाते हैं तो हम लोग को दोनों तरफ LHS और RHS क्या हो जाएगा, बराबर मिलेगा। 3 में गुना करेंगे हम लोग 9 में से 2 घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, 7। इसका मतलब x का मान हमारा यहाँ पे मान्य है, दोनों तरफ LHS और RHS हमारा बराबर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ कि अगर बराबर के इस साइड कोई भी संख्या प्लस में है, अगर उसको हम लोग इस साइड लाते हैं तो वो माइनस में चला जाता है। अगर कोई भी संख्या इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो वो प्लस में चला जाएगा। अगर कोई संख्या गुना में है, हम लोग उसको बराबर के इस साइड लाते हैं तो वो भागा में चला आता है। अगर कोई संख्या भागा में है, बराबर के इस साइड हम लोग लाएंगे तो वो गुना में चला आएगा। ठीक है, ये आप लोग को याद करना होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, जिससे हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण जो है बन जाएगा। तो आप लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखते हैं प्रश्नावली 2.1, इसमें दिया है निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, मतलब कि x का मान इसमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इसमें 3 × x - 3 = 15, इसमें हम लोग को x का मान निकालना है, तो निकालते हैं इसको। अब ये देखिए 3 गुना में है तो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या चीज़ में आएगा, भाग में। ठीक है,
अब 3 से 15 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा x माइनस 3 बराबर कितना, 5। अब ये देखिए x का मान हम लोग को निकालना है ना, तो x को क्या करेंगे, x को यहीं पे छोड़ देंगे और ये जो माइनस में 3 है इधर जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +3 हो गया। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 5 और 3 8, मतलब कि x का मान 8 निकल के आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है x/2 -7 बराबर 15, x/2 -7 बराबर 15। इसमें भी हम लोग क्या करना है, x का मान निकालना है। तो निकालते हैं इसको भी। सबसे पहले इसमें से किसको हटाएंगे, यहाँ पे माइनस में हम लोग को दिख रहा है तो माइनस में है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको वैसे ही लिख लेते हैं, x/2 बराबर 15। अभी ये माइनस में है 7, इस साइड आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। x/2 x/2 15 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब यहाँ पे x का मान हम लोग को निकालना है तो x को यहीं पे छोड़ देंगे और बराबर में 22 पहले से ही है और ये जो 2 जो है भागा में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो गुना में चला आएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 22 में 2 में गुना करेंगे 44। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है -2x/7 + 2 बराबर 8। इसमें भी x का मान हम लोग को निकालना है। सॉल्व करते हैं इसको। -2x/7 -2x/7 बराबर 8। यहाँ पे हम लोग 2 को हटाएंगे पहले, 2 प्लस में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ पे बच गया -2x/7 बराबर 8 में से 2 घटाएंगे, कितना बच गया, 6 -2x। अभी इसको यहीं पे छोड़ेंगे, ये जो 7 जो है भागा में है, इस साइड जाएगा तो गुना में चला आएगा। ठीक है, अब -2x बराबर 6 में और 7 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को x का मान निकालना है तो x को यहीं पे छोड़ देंगे, 42 यहाँ बराबर में है। ये जो -2 जो है गुना में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो भाग में चला आएगा। अब -2 से 42 हम लोग का कट जाएगा कितने बार में, 21। तो x का मान निकल के आ गया -21। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। 7 - 3x बराबर 18। इसको अब सॉल्व करते हैं हम लोग। x वाले को अभी यहीं पे छोड़ेंगे तो -3x बराबर 18। ये जो 7 जो है इसके आगे प्लस छिपा रहता है तो प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो -3x बराबर 18 में से हम लोग 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, अब x का मान हम लोग को निकालना है। 3 क्या चीज़ में है, गुना में। यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा रहता है तो -3 जो है गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में चला आएगा। ये निकल गया हमारा x का मान। 3 से तो 11 कटेगा नहीं, तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अठारह बराबर 40 - 3x। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है तो यहाँ पे लोग देखेंगे बराबर किधर 18 है तो यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ये जो है 40 जो है प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा। बराबर इधर बच गया कितना, -3x। ठीक है, अब देखिए 18 में से 40 तो जाएगा नहीं, तो 40 में से क्या करेंगे, 18 घटा देंगे। तो जब बड़ा संख्या माइनस में है तो यहाँ पे हमारा माइनस में घट के आएगा। 40 में से 18 घटाते हैं, कितना आएगा, 22। ठीक है, यहाँ बच गया -3x। अब x का मान निकालना है तो -22। 3 जो है गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में चला आएगा।
माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का मान कितना निकल के आ गया 22/3। एक तरीका इसका और है, एक तरीके से और हम लोग इसको बना सकते हैं। 18 बराबर 40 माइनस 3x जो है, ये जो x वाला हम लोग को दिख रहा है माइनस में दिख रहा है, अगर पहले ही हम लोग इसको इस साइड ला दें तो प्लस में आ जाएगा क्या, ठीक है। अब बराबर में यहाँ पे बच गया क्या 40, और ये जो 18 जो है प्लस में है, इसको इस साइड हम लोग लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्या, ठीक है। ये जो माइनस वाला था इसको मैंने पहले ही प्लस में ला दिया, माइनस में था, बराबर के इस साइड आया तो प्लस में हो गया। 40 जहाँ था वहीं पे रह गया, और ये जो प्लस में था इसको हम लोग इस साइड लाए तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 3x बराबर 40 में से 18 घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अब x का मान हम लोग को निकालना है, 3 गुना में है, इसको भाग में भेज देंगे इस साइड से। अगर जिस टाइप से भी आप लोग बना सकते हैं, जिसको ये आसान लगे इस टाइप से बना सकते हैं, दोनों का आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 में क्या दिया है, 25/6 माइनस 9y बराबर 11, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले संख्या वालों को एक तरफ कर लेते हैं, और ये जो चर मान वाला है इसको एक साइड हम लोग करेंगे कि तो इसको इधर भेज दिया जाए, नहीं तो इसको इधर ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस वाला है चर मान, इसको हम लोग इस साइड भेज देते हैं। तो 25/6, ये जो 11 है प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में हो गया। अब ये जो 9y माइनस में था इसको हम लोग इस साइड लाए तो प्लस में 9y हो गया, क्लियर। 25/6 ये संख्या वाला जो है इसको हम लोग को एक तरफ करना था, तो बराबर के इस साइड था तो प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब ये जो चर मान वाला है इसको हम लोग एक साइड करेंगे, तो ये माइनस में था, बराबर के इस साइड ला दिए तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब ये बट्टा पे का घटाव टाइप्स हो गया, तो हम लोग करेंगे घटाव। 6 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा एलसीएम 6। अब ये 6 से 6 कट गया, एक बार में 1 में 25 में गुना करेंगे 25 ही आ जाएगा। और 1 से ये जो 6 है कितने बार में कटेगा 6 बार में ही। 11 में 6 में हम लोग गुना करेंगे तो 66, इधर बच गया 9y, ठीक है। अब 25 में से 66 घटाएँ या 66 में से 25 घटाएँ, तो यहाँ पे तो उल्टा घटाना पड़ेगा, 66 में से 25 घटेगा, और ये संख्या जो है बड़ा संख्या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगेगा। 66 में से 25 हम लोग घटाएं तो कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया 1 हो गया, और यहाँ बच गया 6 में से 2 गया 4, ठीक है। और बट्टे में 6 बराबर 9y, ठीक है। अब हम लोग को y का मान निकालना है, तो y को यहीं पे छोड़ देंगे, और ये 9 जो है गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में चला आएगा, ठीक है। बराबर यहाँ बच गया y। 41 जो है किसी संख्या से यहाँ पे तो कट नहीं सकता है, तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, तो y का मान निकल के आ जाएगा माइनस 41/9 में 6 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा 5454, ये हो गया हमारा y का मान। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 2.4 बराबर x/2.5 माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे, चर वालों को एक तरफ और अचर मान वालों को एक तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2.4 और यहाँ पे -1 है, ये अचर मान है, तो अचर मान को एक तरफ करेंगे, तो एक जो है माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया क्या x/2.5, ठीक है। अब 2.4 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा मिलेगा 3.4, बराबर यहाँ पे बच गया x/2.5, ठीक है। अब x का मान हम लोग को निकालना है, तो x वहीं पे रह जाएगा,
और ये जो 2.5 जो है भागा में है, इस साइड आएगा तो गुना में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच गया x। 3.4 और 2.5 में हम लोग गुना करेंगे, 8.50 बराबर x। यहाँ पे 0 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो x का मान 8.5 हम लोग लिख सकते हैं। ये 8.5 कैसे आया, यहाँ पे आप लोग इस तरह से गुना करके देख सकते हैं। जैसे 2 अंक का हम लोग गुना करते हैं उसी तरह करना है, बस लास्ट में जितना आप लोग का मान आए उसमें 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3x + 10 बराबर 1, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये x वाला को तो यहीं पे छोड़ देंगे, बराबर में है 1। ये जो 10 जो है प्लस में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। 3x बराबर, अब 1 में से तो 10 घट नहीं सकता है, तो 10 में से हम लोग 1 घटाएंगे। अब इसमें से बड़ा संख्या जो 10 है उसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे जो भी घट के आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। अब x का मान हम लोग को निकालना है। 3 जो है गुना में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भागा में चला जाएगा। अब 3 से 9 कितने बार में कट गया, 3 बार में, मतलब x का मान निकल के आ गया -3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 में दिया है 2 × x + 11/4 बराबर 13, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ये x + 11/4 बराबर 13, ये जो 2 जो है गुने में है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब x को यहीं पे छोड़ देंगे। 13/2 ये बराबर के इस साइड था, ये 11/4 जो है बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11/4। जैसे कि x का मान हम लोग को निकालना था, ये बराबर के इस साइड 13/2 पहले से ही है, लेकिन x का मान निकालना है तो 11/4 को जो है इस साइड भेजना होगा, प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा पे का जोड़ घटाव निकालेंगे। यहाँ पे 2 और 4 का, 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से 4 कितने बार में कट गया, 2 बार में। अब जितने बार में कटा उतने से ऊपर वाला में गुना कर लेते हैं, तो 13 दूनी 26 हो गया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 4 से 4 कट गया एक बार में, 1 में 11 में गुना करेंगे तो 11 ही हो जाएगा। अब x बराबर निकल जाएगा, 26 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 और बट्टे में 4, ये निकल गया x का मान 15/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है x/3 प्लस माइनस में है 14/3 बराबर 3/7। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी समीकरण बनाना है तो हम लोग को ये सोचना है किसी तरह हम लोग को x को क्या करना होगा, x को अकेले करके उसका मान निकालना होगा। तो x को किस तरह से हम लोग अकेले करेंगे, उसमें जो प्लस में है माइनस में है, जो माइनस में है उसको प्लस में भेजना होगा, जो गुना में है भाग में, और जो भाग में है वो गुना में भेजना पड़ता है। बस यही इसका मेन है, ठीक है। और निकालते हैं हम लोग x का मान। तो x/3 जो है इसको यहीं पे छोड़ देंगे, बराबर में है 3/7, ठीक है। अब ये जो संख्या है, अगर हम लोग यहाँ से ब्रैकेट हटाते तो प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस, ठीक है। प्लस माइनस हो जाता माइनस, तो ये संख्या 14/3 माइनस में है, अगर इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 14/3, ठीक है। अब x/3 बराबर, और 7 और 3 ये मतलब बट्टे पे का जोड़ टाइप का हो गया, तो 7 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं तो 21 ही होगा। 7 से 21 कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 में हम लोग गुना करेंगे तो 9, प्लस ये 3 से 21 कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में।
और 7 में 14 में हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 98। x बट्टे में 3 बराबर 98 में अगर हम लोग 9 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 107 और बट्टे में हो गया 21। ठीक है, अब x का मान हम लोग को निकालना है तो 107 बट्टे में 21, 3 जो है गुना में है, सॉरी भागा में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो गुना में आ जाएगा। 3 से 21 कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में, तो x का मान निकल के आ जाएगा 107 बट्टे में 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।